चीनी की कीमतों पर आवाम से फिर हाथ हो गया। शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत से अपनी बात मनवा ली। हुकूमत का चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए फी किलो रखने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शुगर मिल्स मालिकान के साथ इजलास के बाद कहा, चीनी की कीमत 164 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जो भी चीनी की कीमत मसनूई तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेगा उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आज के इजलास में तय हुआ है, राणा तनवीर शुगर मिल्स के साथ मिलकर कीमतों का तयन करेंगे। चीनी बरामद की इजाजत से पहले एसोसिएशन ने चीनी की कीमत होल सेल में 140 और रिटेल में 145 रुपए रखने का वादा किया था। अवामी नुमाइंदे भी चीनी की बढ़ती कीमत से परेशान। कहते हैं आवाम को चीनी माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। हुकूमत माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करे। अरकान ने कहा, पाकिस्तान फूड बास्केट था, फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो गया। कौमी सलामती इजलास में नवाज शरीफ के न आने पर पीटीआई बरहम। बैरिस्टर सैफ ने कहा, क्या नवाज शरीफ के न आकर दहशत गर्दों की हिमायत की? इजलास बुलाने वाले बताएं, नवाज शरीफ ने बाइकआउट क्यों किया? पीटीआई दहशत गर्दी के खिलाफ कौम की तर्जुमान है। हम कुर्बानियां देने वाले बहादुरों के साथ हैं। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया, नवाज शरीफ मुल्क की सलामती के लिए जहां जरूरत हो जा सकते हैं। कल की मीटिंग में तबीयत खराबी की वजह से ना जा सके, सिवाय इस टोले के पूरी कौम पाक फौज की पुश्त पर है। कौमी सलामती इजलास में अदम शिरकत का फैसला उसूली था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, आप कम से कम बानी से मिलने तो देते। दहशत गर्दी पर मुवक्कफ वाज़ेह है, सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक बयानिया होना चाहिए। ऑपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन व अमान पर एपीसी बुलाने का ऐलान। एपीसी में हुकूमत के सिवा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक मुनज़्ज़म करने के लिए मजीद 3 ज़ेली कमेटियां बना दी। फवाद चौधरी का कहना है, सदर आसिफ जरदारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, बानी पीटीआई नवाज शरीफ और मौलाना के साथ बैठकर आगे का रास्ता निकालें, कौमी हुकूमत बनाकर बानी पीटीआई के साथ अगले इलेक्शन तय करें। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत है। कोई दहशत गर्दों से बात करने का कहता है तो ये जुल्म है। दहशत गर्दों के साथ किसी किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। दहशत गर्दों का ठिकाना अफगानिस्तान और फंडिंग भारतीय है। कहा, अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान से गुफ्तगू से मुतालिक पहले सूबे में इत्तफाक राय पैदा करें, फिर विफाक के पास प्रपोजल लेकर जाएं। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं, उन्हें हर कीमत पर शिकस्त देंगे। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर ममलकत की क्वेटा में अमन व अमान के इजलास की सदारत। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलोचिस्तान हमारे दिल के करीब है, तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। वजीर आला सरफराज बुख्ती ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पार्लिमानी रहनुमाओं से गुफ्तगू में सदर जरदारी का ईद के बाद बलोचिस्तान में कैंप लगाने का ऐलान। कहा, तफसील से हर किसी को सुनूंगा, हुकूक देना चाहते हैं, छीनना नहीं। बलोचिस्तान में अवामी बहबूद के ऐसे इक़दाम करेंगे जिसे तारीख में सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जद्दा पहुंच गए। गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला और पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तिजारत, अहम शोबों में शराकत दारी, वसी इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। गजा सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की तब्दीलियाँ, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 22 मार्च तक दौरे में अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्रा की सादत हासिल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वक्त में मौजूद। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 94 लाख पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में हसन नवाज के असासे जब्त हो सकते हैं। हसन नवाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत की कार्रवाई की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शेयर की गई। हसन नवाज पर जुर्माने की खबर पुरानी है, शरीफ फैमिली का मुवक्कफ सामने आ गया। फैमिली जराये का कहना है, अप्रैल 2024 में पब्लिश गजट में
حسن نواز کو ہونے والے جرمانے کا ذکر نہیں تھا. ویب سائٹ پر پرانی تفصیلات شیئر کی گئی. چیف جسٹس پاکستان نے عدلیہ میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے عوام سے تعاون مانگ لیا. سپریم کورٹ نے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی. اعلامیے میں کہا گیا ہے ہاٹ لائن کا مقصد عدالتی احتساب اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. فیصلے صرف قانون کے مطابق ہوں گے. مقدمات کی جلد سماعت کے لیے مؤثر نظام لا رہے ہیں. عوام کو فوری اور شفاف انصاف فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے. عدالتی اصلاحات کے بغیر تیز انصاف ممکن نہیں. اعلامیے میں کہا گیا ہے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن پر شکایات کرنے والے کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی. بدعنوانی اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف فوری کارروائی ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مشال یوسف زئی کو اڈیالہ جیل میں داخلہ نہ دینے پر توہین عدالت کیس کی سماعت. جسٹس اعجاز اسحاق نے کاز لسٹ منسوخ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی. ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے بتایا کاز لسٹ منسوخی کے لیے چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھی. جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا یہ کرنے کے بجائے آپ میری عدالت کی بنیاد میں بارود رکھ کر اڑا دیتے. ہمیں تو اپنے ادارے کی فکر ہو گئی ہے. یہ میری ذات یا اختیارات کا نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا مسئلہ ہے. آپ اس حد تک آگے نکل گئے کہ کمیشن کو 1 منٹ تک ملاقات نہیں کرائی. سماعت کل تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں؟ علیمہ خانم لا علم نکلی. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے الزام میں علیمہ خانم جے آئی ٹی کے سامنے پیش. بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھا گیا. علیمہ خانم نے جواب دیا بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں انہیں علم نہیں. صرف پارٹی پالیسی کو ہی پروموٹ کیا جاتا ہے. ذرائع کے مطابق علیمہ خانم سے جے آئی ٹی نے 2 گھنٹے تک سوال کیے. خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کی روایات غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار. وفاقی شرعی عدالت نے چادر اور پرچی رسم کے خلاف فیصلہ سنا دیا. چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں فل کورٹ نے فیصلہ سنایا. کہا گیا چادر اور پرچی رسم کے تحت خواتین کو وراثتی حق سے محروم کیا جاتا تھا. خواتین کو وراثتی جائیداد سے محروم کرنا اسلامی احکامات اور قوانین کے خلاف ہے. وفاقی شرعی عدالت کا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف 498 کے تحت کارروائی کرنے کا حکم. فیصلے میں خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ، قوانین کی آگاہی اور مؤثر نفاذ پر بھی زور دیا گیا ہے. ایم کیو ایم نے فنڈز کے معاملے پر حکومت چھوڑنے کا اشارہ دے دیا. ایم کیو ایم رہنما امین الحق کا کہنا ہے کراچی حیدرآباد کے فنڈز جاری نہ کیے تو فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے. اپوزیشن سمیت آزاد حیثیت سے پارلیمان میں بیٹھنے کا آپشن ہے. خالد مقبول صدیقی نے کہا امین الحق نے بہت احتیاط سے بات کی. کراچی کی سڑکیں چیخ چیخ کر نوحہ سنا رہی ہیں. ہم بول نہیں رہے تو مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے. 26 روز بعد پاک افغان تورخم بارڈر کھول دیا گیا. دونوں اطراف سے تجارتی سرگرمیاں شروع ہو گئی. تورخم بارڈر سے پہلی گاڑی افغانستان روانہ ہو گئی. جعفر ایکسپریس پر حملے کا مقدمہ نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف تھانہ نصیر آباد میں درج. مقدمہ سی ٹی ڈی حکام کی مدیت میں درج کیا گیا. جعفر ایکسپریس پر نامعلوم دہشت گردوں نے 11 مارچ کو حملہ کیا تھا. ایف آئی آر کے مطابق دہشت گردوں نے ٹرین اور مسافروں پر اسلحہ اور راکٹ لانچر سے حملہ کیا. کراچی میں اکلوتا بیٹا باپ کے سامنے قتل. کورنگی میں میڈیکل سٹور کے اندر لوٹ مار کے دوران ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی. مقتول سہیب کے والد چند لمحے پہلے میڈیکل سٹور پہنچے تو دیکھا ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے. ڈاکوؤں نے والد کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو قتل کیا اور فرار. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں پولیس کا ملزم ارمغان کے والد کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ. پولیس نے ریمانڈ رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دی. ملزم کا اعترافی بیان ریکارڈ کرانے کی تصدیق. ریمانڈ رپورٹ میں کہا گیا ہے ملزم نے اعتراف کیا مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کے بعد اس نے والد کامران قریشی کو بتایا تھا. ملزم کے بیان کی روشنی میں والد کامران قریشی سے بھی تفتیش کرنی ہے. ایف آئی اے نے بھی ملزم ارمغان کے کئی مرچنٹ اکاؤنٹس شناخت کر لیے. ایف آئی اے ذرائع کے مطابق مرچنٹ اکاؤنٹس کے ذریعے کال سینٹر کے پیسے آتے تھے. 4 بینک اکاؤنٹس بھی سامنے آ گئے. سٹاف کو تنخواہ بھی انہی اکاؤنٹ سے دی جاتی تھی. کراچی میں شیرشاہ تھانے کے سب انسپیکٹر کی مفت خوری. پولیس وردی میں ایک دکان سے شربت کی بوتل مفت میں لے اڑا.
काउंटर पर खड़े सेल्समैन ने बताया कि दुकान का मालिक नहीं, काम करता हूँ। सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, मालिक आए तो बता देना। सब इंस्पेक्टर ने शरबत की बोतल मुफ्त लेने के लिए मास्क उतारकर अपना चेहरा दिखाया। पुलिस एहलकार ने दुकान पर खड़े शख्स को धक्के देने के अंदाज में हाथ से हटाया। ARY न्यूज की खबर पर SSP मददगार 15 का एक्शन। सब इंस्पेक्टर जावेद मुअत्तल। SSP ने वायरल वीडियो का नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इसराइल की गजा में बदतरीन बमबारी। जनूबी गजा में 27 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस ने खैमों, स्कूल और रहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमलों में 5 मंजिला इमारत जमीबोस हो गई। दीर अल बलाह में UN इमदादी कारकुन भी जान से गया, 5 जख्मी हो गए। इसराइल ने शिमाली गजा में टैंक पहुंचा दिए। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 174 बच्चे शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं ये बमबारी अभी शुरुआत है। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान का कहना है अगर इसराइल को लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयों से मुआहदे में कोई तब्दीली होगी तो ये उसकी खाम ख्याली है। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, नेदरलैंड्स ने गजा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा गजा में इसराइली हमलों पर हैरान हूं, जंगबंदी का एहतराम किया जाए, इसराइल इंसानी इमदाद बहाल करे। स्पेन के वज़ीर आज़म ने इसराइली हमलों को जालिमाना और नाकाबिले कबूल करार दिया। तुर्क सदर ने मुतालबा किया नेतन्याहू नस्लकुशी की पॉलिसी बंद करें। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमास और इसराइल फौरी दोबारा जंगबंदी मुआहदे की तरफ जाएं। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर लोगों की बड़ी तादाद जमा। पेरिस में शहरियों ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। लंदन में भी एहतजाज। इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पाक बहरिया के जहाज असलत का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तैनाती के दौरान मालदीव का दौरा। माले बंदरगाह पहुंचने पर मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स और कोस्ट गार्ड हुकाम ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक PNS असलत कमांडिंग अफसर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और कमांडेंट कोस्ट गार्ड से मुलाकात की। PNS असलत ने मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज शहीद अली के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। 30 मार्च को शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2025 की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाने का प्रोग्राम है। शजरकारी हर लिहाज से मुफीद प्रोग्राम है, कौम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। गुज़िश्ता चंद बरसों से मौसमियाती तब्दीलियां रोनुमा हुई। पाकिस्तान 10 खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। शजरकारी मुहिम 2025 की अहमियत बहुत ज्यादा है। 2023 यूनान कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानियों में से 262 जाँ बहक हुए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली के वक्फा इस सवालात में जवाब। कहा 2024 में यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान से गए। मराकेश कश्ती हादसा में 10 और लीबिया कश्ती हादसे में 16 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। सदर ट्रंप ने अमरीकी अदलिया से भी झगड़ा मोल ले लिया। एक जज को बदउनवान और फसादी कहने पर अमरीकी चीफ जस्टिस बरहम। सदर ट्रंप ने जज जेम्स बासबर्ग के मुआखजे का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा जज के फैसले पर मुआखजे की कोई रिवायत नहीं। सदर को फैसले से इख्तलाफ है तो अपील में जाए। US एड के खात्मे का फैसला भी अदालत ने रोक दिया। वफाकी जज ने इलॉन मस्क को US एड के खिलाफ मजीद किसी एक्शन से रोका। इस्तांबुल में मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। पुलिस और तलबा में झड़पें। मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क पुलिस ने इस्तांबुल के मेयर को मुबैना बदउनवानी और शिद्दत पसंदी में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया। गुज़श्ता रोज तुर्की की यूनिवर्सिटी ने अकरम-ओगलो की डिग्री जाली करार दी थी। कीवीज के खिलाफ फतेह की तलाश। पाकिस्तान टीम तीसरे T20 के लिए दुनेडन से ऑकलैंड पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम के बाद कल ईडन पार्क में 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जुमे को मद्दे मुकाबला आएंगे। इब्तदाई 2 मैचों में मेजबान ने कामयाबी हासिल की। सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को जीतना जरूरी है।
ای اسپورٹس پر پاکستان کی حکمرانی برقرار. جنوبی کوریا میں سپر نیشن کپ جیت کر پھر ٹیکن 8 کا چیمپئن بن گیا. فائنل راؤنڈ میں قومی ٹیم نے میزبان ٹیم کو 9 کے مقابلے میں 13 پوائنٹ سے پچھاڑا. کامیابی کے بعد کھلاڑیوں کا جشن، ٹرافی کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں. اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیجنڈری اداکار محمد علی کو مداحوں سے بچھڑے 19 برس بیت گئے. گرجدار آواز، مکالموں کی ادائیگی، جذبات کے اظہار کا بہترین انداز ان کی اداکاری کی اہم خصوصیات تھی. فنی خدمات پر ورسٹائل اداکار کو تمغہ حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا.